आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के लीडर आइन तब्दील करने का मीडिया को दे रहे हैं बयान। वजीर आला ने बीजेपी के रियासती लीडरान से तलब की वजाहत। रेवंत रेड्डी बीजेपी लीडर्स के बयान पर क्यों है खामोश? बीआरएस लीडर हरीश राव का सवाल। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। आंजिहानी दलित स्टूडेंट के अफराद खाना ने इंसाफ मिलने की जाहिर की उम्मीद। हैदराबाद कुकटपल्ली में वाक़े स्क्रैप के गोदाम में लगी थी आग। फायर इंजन की मदद से शोलों पर पाया गया काबू। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ओहदेदारों के बयान मीडिया में शाये हो रहे हैं कि वो दोबारा इख्तिदार मिलने पर आइन की तमहीद भी तब्दील कर देंगे। इन्होंने इस ज़िमन में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया और तेलंगाना के बीजेपी लीडरों से पूछा कि क्या वो उन रिपोर्ट्स की तरदीद करेंगे। चीफ मिनिस्टर जिले खम्बम के कुतागुड़म में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి దుష్యంత్ కుమార్ గౌతమ్ అనే వ్యక్తి మీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంబడే రాజ్యాంగంలో ఉన్న ప్రియాంబుల్లోనే మార్పులు చేస్తాం, రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామని నిన్న ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిండు. ఈనాడు పేపర్లో ప్రముఖంగా తాటికాయంత క్షణాలతో వచ్చింది. ఇన్నాళ్ళు నేను చెప్పింది, నేను చేసిన ఆరోపణలు మీ బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి దుష్యంత్ కుమార్ గౌతమ్ స్పష్టంగా అధికారికంగా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంబడే రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామన్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరిని చెప్పు తీసుకొని కొట్టాలని అరగుండును గుండు నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ నిజామాబాద్ లో గుండున్నాడు, కరీంనగర్ లో అరగుండు. रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं, जिस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि केस की दोबारा तहकीकात की जाएगी और इंसाफ किया जाएगा। याद रहे कि तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला केस में तमाम मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी है। रोहित वेमुला की वालिदा राधिका वेमुला ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद कहा कि क्लोजर रिपोर्ट 2018 में पेश आने वाले वाकयात की बुनियाद पर दी गई थी और इसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि रोहित के साथ दीगर तुलबा के मामले पर भी बात हुई, क्योंकि बहुत से केसेस की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ఆ తర్వాత మాకు ఎంక్వైరీ జరగలేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చారు కాబట్టి మీ సీఎం గారిని కలవటానికి వచ్చాము. సీఎం గారు మళ్ళీ ఫెయిర్ ఎంక్వైరీ చేయించుతాము, మేము సరిగ్గా చూసి ఏదో ఎంక్వైరీ న్యాయంగా జరిగేటట్టు చేస్తామమ్మా అని చెప్పారు మాకు. అది స్టూడెంట్స్ మీద కేసుల సంగతి కూడా మాట్లాడాను. అప్పుడు రోహిత్ తో పాటు ఆ ఎంక్వైరీ సస్పెండ్ చేసిన 5 పిల్లల మీద కూడా కేసులు పెట్టేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రాకుండా సొంకాన్ని వెళ్ళేసి పొలం పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాడు. పిహెచ్డి చదివిన పిల్లడు. నేను మాట్లాడితే అది కూడా నువ్వు ఆలోచించేసి ఎట్లా ఉన్నాయి కేసులు ఏంటని వాటి గురించి కూడా ఆలోచిస్తామమ్మా అని ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం ఇచ్చారు. మేము ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాం, మాకు ఈ గవర్నమెంట్ లో న్యాయం జరుగుతుందని నమ్ముతున్నాము. And transparent what inquiry. What has the Chief Minister said? You have met the Chief Minister. He promised to investigate in a fair and transparent manner. Okay. And he also promised us that we will that justice. तेलंगाना कांग्रेस मीडिया इंचार्ज सुजाता पाल ने कहा कि उनकी हुकूमत रोहित वेमुला के कातिलों को सजा देगी। तेलंगाना मीडिया इंचार्ज सुजाता पाल जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देख रहे हैं पुलिस ने जो रोहित वेमुला के मामले में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कह रहे हैं कि दलित नहीं है और क्लोज कर दिया है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2018 की रिपोर्ट 2024 में चुनावों के बीचों बीच
जमा करी जाती है। और ये बात मैं पहले से कहती रही हूँ कि के कविता को अरेस्ट अगर किया गया है तो केवल इसलिए क्योंकि भाजपा चाहती है कि बीआरएस को कुछ अटेंशन मिल जाए, ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, मगर वो काम नहीं कर रहा है उनके करने के बावजूद भी। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बहुत कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले फेज़ के बाद बोला, सेकंड फेज़ के बाद बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हार रहे हैं। अब हार की हताशा है और बाहर जाने की बौखलाहट है, इसलिए प्रधानमंत्री जी इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। और जहाँ तक इस मैटर की बात है रोहित वेमुला जी की, तो कल ही आपने सुन लिया कि इसको जब सबमिट किया गया तो ये पिछली सरकार की रिपोर्ट है, 2018 की बनी हुई रिपोर्ट इतने दिन तक क्यों रोकी गई और फिर इस वक्त क्यों जमा करी गई चुनावों के बीचों बीच, जब सब चुनावों में बिजी हैं। और जैसे इस बात का खुलासा हुआ, सबसे पहले बीजेपी को पता चला, है नहीं अजीब बात, और जैसे ये बात सामने आई डीजीपी साहब ने आदेश दे दिए हैं कि इसका री इन्वेस्टिगेशन होगा, इसको हम पूरी तरह से खारिज वैसे ही कर रहे हैं। आज सुबह की जो ताज़ा खबर है उसमें हमारे एक स्पोक्सपर्सन है जो इस मूवमेंट में रोहित वेमुला के परिवार के साथ थे, उनके साथ पढ़े हैं, वो पीएचडी स्कॉलर थे जिस वक्त रोहित वेमुला भी थे वहाँ पे, और उन्होंने एजिटेशन किया था। 10 दिन उनको जेल में भी रखा गया था और औरों को भी साथ में उनके, और वो गए थे मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से, और उन्होंने उन्हें बाकायदा आधे घंटे से भी ज़्यादा समय दिया और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, वो देख रहे हैं, और इसमें किसका क्या रोल है वो तो जांच में पता चल ही जाएगा। और इन दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साबिक चीफ मिनिस्टर को चैलेंज देने का कोई मौका नहीं गंवाते। इन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब भी कहा कि अगर 9 मई तक रैतू भरोसा के बकाया जात अदा नहीं कर दिए गए तो वो यादगार शुहदा पर आकर माफ़ी मांगेंगे, और अगर तमाम किसानों को स्कीम की रकम मिल गई तो क्या बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव यादगार शुहदा पर आकर नाक रगड़ते हुए अवाम से माफ़ी मांगेंगे। दरअसल बीआरएस लीडरान कहते आ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बहाने कर रहे हैं और किसानों को माली मदद नहीं देंगे। బీజేపీ మరి నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా, ఇవాళ తెలంగాణకు గాడిద గుడ్డు ఇచ్చిన బీజేపీకి మనం ఓటేద్దామా, కర్రు కాల్చి వాత పెడదామా? మీరు ఒక్కసారి చెప్పండి అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. అదేవిధంగా ఇవాళ రైతు రుణమాఫీ గురించి, రైతు బంధు గురించి చంద్రశేఖరరావు మాట్లాడుతుండు. మరి చంద్రశేఖరరావు మతుండు మాట్లాడుతుండో మందేసి మాట్లాడుతుండో నాకైతే అర్థం కాలే. వేసినాక దిగినాక మాట్లాడుతుండో వేసే ముందు మాట్లాడుతుండో. రైతు బంధు పథకం వేస్తలేరని ఓ సన్నాసోడా, సోయలేనోడా, చవట, దద్దమ్మ, దిక్కుమాలినోడా, దివానగా నువ్వు దిగిపోయినాడు మా భట్టి విక్రమార్క గారి చేతిలో. बीआरएस रियासत में अजला की तरतीब 9 की तजवीज़ की मुखालिफत कर रही है। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने की धमकी दी। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या राजन्ना सिलसिला को जिला बरकरार रखा जाएगा या नहीं, और इस ज़िमन में इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से जवाब मांगा है। చెరలో పెట్టిన విధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా అగౌరవపరిచిన మూర్ఖుడు రేవంత్ రెడ్డి. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, నీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మాట్లాడుతున్న నాయకులు కూడా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను మిమ్మల్ని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, కొత్త జిల్లాలు ఏవైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏర్పాటు చేసిందో వీటిని ఖచ్చితంగా కొనసాగించాలి. కొనసాగించకపోతే తిరిగి ప్రజా ఉద్యమం తప్పదు. దానికి ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం వహిస్తుందనే మాట కూడా నేను వారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసింది ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. हरीश राव ने बीजेपी लीडरों की बयानबाजी पर चीफ मिनिस्टर की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। याद रहे कि हालिया अरसे निजामाबाद के एमपी अरविंद और एक और बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा था कि अगस्त तक रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हरीश राव ने सवाल पूछा है कि रेवंत रेड्डी इससे इनकार क्यों नहीं कर रहे हैं। ఇంకో విషయం కూడా సమాధానం చెప్పట్లేదు రేవంత్ రెడ్డి గారు. బీజేపీ నాయకులే ఎంపీ అరవింద్ గారు, వాళ్ళ శాసనసభ పక్ష నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఈయన బీజేపీలో చేరతాడని చెప్తున్నారు. ఆగస్టు సంక్షోభం అంటున్నారు. ఈయన మంచోడే కానీ మా బీజేపీలోకి రావాలంటున్నారు. దాన్ని ఎందుకు ఈయన ఖండిస్తలేడు ఇయాటి వరకు? నేను బీజేపీలో చేరను అని ఎందుకు ఖండిస్తలేడు రేవంత్ రెడ్డి గారు? మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు? సీనియర్ బీజేపీ నాయకులు, ఎల్పీ నేత మాట్లాడుతున్నాడు.
దాని మీద ఈ రోజు వరకు స్పందన లేదు. हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तर्ज अमल को निशाना बनाया. इन्होंने सवाल पूछा कि कौन सी रियासत का वजीर आला ये कहेगा कि रियासत दिवालिया हो चुकी है और इस तरह की बयानबाजी से रियासत में सरमाया मशगूल हो सकेगा और क्या मुलाजिमतों के मौके पैदा हो पाएंगे. इनका कहना था कि सीएम रेवंत रेड्डी की बयानबाजियों के नतीजे में रियासत में रियल एस्टेट के कारोबार में मंदी चल रही है और सनती शोबे में मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं. అసలు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా రాష్ట్ర అధినేత రాష్ట్రం దివాలా తీసిందని చెప్తారండి? రాష్ట్రం దివాలా తీసిందని ముఖ్యమంత్రి చెప్తే రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తాయా? రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు రాకపోతే ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుందా? రాష్ట్రంలో ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం తగ్గిపోదా? ఇవాళ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుదేలైపోయింది. కొన్ని లక్షల మంది రియల్ ఎస్టేట్ మీద బతికే వాళ్ళు ఇవాళ రోడ్డు మీద పడ్డ పరిస్థితి వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయం తగ్గిపోయింది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు తగ్గిపోయినాయి. రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి కల్పన తగ్గిపోయింది. మీరు ఈ రకంగా మాట్లాడడం వల్ల कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद लोकसभा सीट से फिर जीतने का अज़्म लेकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. बैरिस्टर ओवैसी ने आज चारमीनार असेंबली हलके के रूपलाल बाजार, शाली बंडा, हिम्मतपुरा, शाहगंज, दूध बौली, पारदीवारा और दीगर इलाके जात में इंतखाबी मुहिम चलाई और इसी दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में मजलिस को वोट देने की अपील की. इस इंतखाबी मुहिम में चारमीनार के मजलिसी रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली, मजलिस के कारपोरेटर, पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने भी हिस्सा लिया. इस मौके पर अवाम ने रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी और रुकने असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली का जगह जगह इस्तकबाल किया. सिलसिला में केटीआर से एक खातून ने पूछ लिया कि वो उसकी जमीन कब वापस करेंगे. इस पर बीआरएस लीडर को वजाहत देनी पड़ी. बीआरएस के दौरे हुकूमत में मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन हासिल की गई थी. केटीआर ने उस औरत का प्लाट वापस करने का वादा किया. दरअसल बीआरएस के कारगुजार सदर यहां पर एक इंतखाबी मुहिम चला रहे थे. నీ ప్లాట్ నీకు ఇప్పిస్తా టెన్షన్ వాడు ఎందుకు రందికి తెచ్చిపోతుంది అరే రామ ఇప్పిస్తా ప్లాట్ పెట్టిన కదా వస్తుంది గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ప్లాట్ రాదా मेदक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस मौके पर मेदक डिस्ट्रिक्ट हज कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एजाजुद्दीन की निगरानी में आज़मीन हज की तिबी जांच की गई और उन्हें टीका भी दिया गया. मेदक जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर माधुरी ने प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आज सफर हज पर जाने वालों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई. याद रहे कि इस साल जिले मेदक से 49 आज़मीन हज सफर मुक़द्दस पर जा रहे हैं. इस मौके पर हज सोसाइटी के ओहदेदारों नईम उद्दीन, एजाजुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको अल्लाह ताला ने हज के लिए चुना है. बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह. आज मेरठ के अंदर 4 तारीख के दिन ये टीके का हज कमेटी की तरफ से टीके का जो प्रोग्राम रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत भारी तादाद से लोग शामिल हुए हैं और इसका फ़ायदा भी उठाए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सही तरतीब के साथ 1, 2, 3 काउंटर रखा गया है. वरंगल की हरमकुंडा नईम नगर में लोकसभा इंतखाबात के ज़िमन में कांग्रेस की जानिब से वकला का तारुफी इजलास मुनक्किद किया गया. इस जलसे में वरंगल लोकसभा कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कडियम काविया ने शिरकत की. इस मौके पर कडियम काविया ने कहा कि बीजेपी मुल्क में ब्लैकमेल की सियासत कर रही है. ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे इदारों के जरिए अपोजिशन सियासी पार्टियों को हरासा किया जा रहा है. कहा कि हमें अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और मुल्क में बीजेपी को शिकस्त देने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में सेकुलरिज्म को बरकरार रखा जा सके. कडियम काविया ने कहा कि वकला के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे. लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की उन्होंने वकला और आवाम से अपील की. నా పేరు ప్రకటించినాక నన్ను పర్సనల్గా వచ్చి కలిసిన మా లాయర్స్ తర్వాత అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ సమావేశం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి మన ఏఐసిసి సెల్
లా సెల్ కోఆర్డినేటర్ గారు దామోదర్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఇతర ముఖ్యులు అశోక్ గౌడ్ గారు, స్టేట్ సెక్रेटरी వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యం कामारेड्डी के सैलानी बाबा कॉलोनी में कांग्रेस का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सियासी कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत के ज़िमन में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। इन्होंने पार्टी कायदीन व कारकुनों को बल्दिया सदनशीन इंदु प्रिया का तारुफ करवाया और उनका ये कहना था कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से काविशों के नतीजे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20 लाख तुलबा और तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा मिला था। बोलकर हमको हर जगह परेशान करने वाले को भी आज मैं आपसे वादा ले रहा हूँ, उठो जाओ पोलिंग बूथ पर और अपना वोट का इस्तेमाल करो और वोट हाथ के निशान को पर्चे पे लगाओ और उंगली से उसको दबाओ। మీరందరూ నా మీద ప్రేమ ఉంటే, నేను చేసిన సేవలకు గుర్తింపు ఉంటే, రేపు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగా కావాలా, మీ అందరికీ ఇవన్నీ వస్తువులు ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు రావాలా, రేషన్ కార్డు రావాలా, మీకు పెన్షన్ రావాలా, మీ పిల్లలకు లోన్స్ రావాలా, 200 యూనిట్ ఫ్రీ కరెంట్ ఉంటే కరెంట్ ఫ్రీ కావాలా, 500 రూపాయలకే सिलेंडर కావాలా। मल्काजगिरी के साबिक रुकने असेंबली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस और तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने साबिका बीआरएस के दौरे हुकूमत में मिशन काकतिया के नाम पर करोड़ों रुपये लूट लेने का बीआरएस कायदीन पर इल्जाम लगाया और हरीश राव के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। इन्होंने लोकसभा इंतखाबात में मल्काजगिरी पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस को वोट देते हुए पार्टी के उम्मीदवार सुनीता महेंदर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। हनुमंत राव ने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस मल्काजगिरी से कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना कांग्रेस मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ तेलंगाना के दौरे पर हैं। मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे नदीम ने उनसे बातचीत की। अदनान अशरफ का कहना है कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस के हक में माहौल बन चुका है। तेलंगाना कांग्रेस मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप अभी तेलंगाना में क्या माहौल है पूरे कांग्रेस को लेकर के? देखिए, तेलंगाना की जनता बीआरएस के जो राज्य सरकार थी उससे बिल्कुल ऊब चुकी थी। उसके कुशासन से बिल्कुल यहाँ पे त्राही मची हुई थी। इसीलिए मात्र 3 महीने पहले तेलंगाना की जनता ने यहाँ सत्ता से बीआरएस को और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनको बेदखल करके कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपी थी। तो आज जो तेलंगाना में पूरा माहौल है पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री रेवंत जी जो हैं उनका पूरे यहाँ पे जनाधार है और उनकी जो 3 महीने की जो हमारी आम जनता के फ़ायदे की जो नीतियाँ हैं उससे पूरी जनता। करीमनगर में कल जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से एक जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट रोड रेवेन्यू गार्डन्स में ये इजलास रखा गया। मुंतज़मीन का कहना है कि मुल्क में आमरीत पसंद रुझानात ख़त्म होने चाहिए और कल होने वाले इजलास में मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के आइनी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक फोरम के रियासती सदर के वेंकट नारायणा और दीगर ने इस हवाले से तफसीलात बतलाई। భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం మంది కూడా ఒక విద్యను ఉచిత వైద్యాన్ని అందించేటువంటి అవకాశం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సంవత్సరం క్రితం దాదాపు 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల సబ్సిడీ మళ్ళీ కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇవ్వడం జరిగింది. 4 లక్షలు మరి लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में वरंगल के मुठवाड़ा इंतजारगंज पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने शहरियों से कहा कि वे बिला खौफ खतर अपने हक़ राय दही का इस्तेफादा करें ताकि वोटिंग के फ़ीसद में इजाफा हो सके और 100% राय दही को यकीनी बनाया जा सके। कहा कि इंतखाबात के ज़िमन में अवाम के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस फ्लैग मार्च में CRPF, सिविल और डिस्ट्रिक्ट गार्ड्स के अलावा महकमे पुलिस के मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। వరంగల్ పోలీస్ ద్వారా ఫ్లాగ్ మార్చ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలిసి ఉంది 13th కి ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ ఉంది. మనకు ఈ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ గురించి 3 కంపెనీ CRPF కి వచ్చింది. ఈ CRPF కంపెనీతో సహా మనకు
तेलंगाना में गर्मी की लहर के चलते आतिशज़दगी के वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। हैदराबाद कुकटपल्ली के साई बाबा नगर में वाक़ एक स्क्रैप की गोदाम में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इन शोलों पर काबू पाया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।